कुवैत से वापसी पे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। मैं 20 साल सऊदीया रहा हूँ, अब वापस आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस है सूटेबल है। इस तरह ये कि यूएई में रहा हूँ, यानी किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में मैं वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, मैं कौन सा बिजनेस करूँ, इस पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ। और स्पेशली इसमें ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे लोकली पाकिस्तान में, अब वो कहते हैं जी रिटायरमेंट हो गई है, मेरे पास पेंशन फंड के पैसे हैं, बताएं मैं कौन सा बिजनेस करूं। ये फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है जो हमारी सोसाइटी में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ मेरे से नहीं पूछे जाते, आपसे भी पूछे जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे भी पूछते हैं। बहुत सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि मेरी आपसे जितनी गुफ्तगू हुई है वो सारी की सारी बिजनेस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, यानी इकोनॉमिक मैटर पे, पैसे से रिलेटेड जो बातें वो मैंने आपसे करनी है। मैं बिल्कुल कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं किसी किस्म के इस्लामिक मतलब सिस्टम को जो है वो छेड़ सकूँ, उस पर बात कर सकूँ। पॉलिटिकल बहस मैं नहीं आपसे करता। तो मेरा पूरा फोकस होगा उन लोगों को हेल्प करना जिनके इकोनॉमिक मैटर है। मैं आपको प्रपोजल्स देता रहूंगा, आपको सजेशन देता रहूंगा, आप सिलेक्शन आपका काम है। अब इसमें जो है पहली सूरत हाल की तरफ आते हैं कि कहीं से भी अरब कंट्री से पर्सन वापस आया, अब वो सोच रहा है मैं यहाँ पे कौन सा बिजनेस करूं, वो मुख्तलिफ लोगों से जो है ओपिनियन ले रहा है। पहली बात तो ये कि अरब कंट्री से वापस हर कोई आता है, आपको अच्छी तरह पता है कि अरब कंट्री में आप 30-40 ईयर भी स्टे करते हैं तो वहां पे आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। अब अगर आप यूरोप में हैं, वहां पे तो ये है कि 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर आफ्टर अल्टीमेट आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। वो लोग अगर आपकी जवानी में आपकी स्किल से वो काम लेते हैं तो बुढ़ापे में वो आपकी केयर भी करते हैं, वहां पर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद होते हैं। लेकिन अरब कंट्री का क्या है कि वो जवानी तो आपकी यूज कर लेते हैं, आपकी स्किल्स तो यूज कर लेते हैं, जब आप पे पोटेंशियल वर्किंग का तो वो यूज कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद यूज इट एंड थ्रो इट, कि जैसे आप रिटायरमेंट एज पे आते हैं, जब सोशल बेनिफिट का काम आता है तो फिर वापस आपको अपने कंट्री में आना पड़ता है, यानी फिर कोई काम आपका नया इशू नहीं होता। तो वो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि जैसे गन्ने का रस निकाल दिया, बाद में छिलके जो है उठा के डस्टबिन में फेंक दिए, अब लोग वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अब सोचते हैं कौन सा काम करें, मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन भी लेते हैं और काम करते भी, और सभी को लॉस होता है। अक्सर को नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, सभी को लॉस होता है। इसकी ये तो कह सकते हैं इसकी परसेंटेज शायद 99% से भी ज्यादा के लॉसेस होते हैं, जो उनकी जमा पूंजी होती है वो चली जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो इन्वेस्टमेंट है कि उनके पास पैसे होते हैं, तो फिर उन्हें बच्चों का मामू को मिलता है, चाचू नहीं मिलता उसका। क्योंकि जब वो पर्सन फॉरेन कंट्री में होता है तो उसकी अपनी फैमिली तो कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि बच्चे की केयर टेकिंग तो मां ने करनी है। तो सारा रिलेशन जो है उसका अपने भाइयों के साथ डेवलप हो चुका होता है, बच्चे भी मामू मामू मामू। ऐसी सूरत में या तो बच्चों के मामू मिलते हैं या फिर आपके फ्रेंड मिलते हैं, आपके अपने पर्सनल फ्रेंड मिलते हैं, वो आपको अट्रैक्शन देते हैं, वो आपको सब्ज बाग बेचते हैं, वो ऐसे ख्वाब बेचते हैं जिसकी ताबीर कभी नहीं होनी। उससे होता क्या कि आपसे इन्वेस्टमेंट करा ली जाती है, वो कहते हैं स्किल मेरी, काम तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, बड़े अच्छे से मैं कर रहा हूं, और इसमें अक्सर रॉन्ग क्लेम होते हैं। आप उनकी बातों में आके जो है उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, और फिर आफ्टर ईयर और 2 ईयर की अनाउंसमेंट हो जाता है कि नुकसान हो गया, सारे पैसे जाया चले गए। क्योंकि ये बिल्कुल एक रूल है दुनिया का कि अगर एक पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे के पास स्किल हो, जब वो पार्टनरशिप करते हैं तो जिसके पास स्किल होती है बाद में 2 साल बाद उसके पास इन्वेस्टमेंट सारी कंसंट्रेट हो जाती है, और जिसने बेचारे ने इन्वेस्टमेंट की होती है उसको फिर तजर्बा तो आ ही जाता है, एक्सपीरियंस तो उसे आ जाता है, लेकिन उसको बेनिफिट कोई नहीं होता। तो ऐसी सूरत में आप इन चीजों से अवॉइड करें तो ज्यादा
बेहतर है। बिजनेस वो होता है जो आपके अपने कंट्रोल में, जिस पे आपका अपना कंट्रोल नहीं है, जिसकी आपको नो पर्सनली नहीं है, उस पर बिल्कुल किसी सूरत पे इन्वेस्ट करने की ट्राई ना करें। तो इसके लिए मेरी छोटी सी सजेशन है कि जब आप वापस आए पाकिस्तान में तो सबसे पहले आपको एक अनाउंसमेंट दें कि जी मुझे तो कंपनी ने भी फायर कर लिया और एंड पे मेरे पैसे भी सारे मार लिए, मुझे तो उन्होंने निकाल दिया। इससे होगा क्या कि ये जो लोग होंगे ये फिर आपसे फारग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ना वो आपके पास चाय पीने आएंगे, ना आपको चाय पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा क्या कि आप किसी भी टाइम उनसे पैसे मांग सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये जान छूट जाएगी। अब अगली बात आती है आप करें क्या। फिर कुछ देर के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो सिक्योर करें, सिक्योर इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क ना लें, क्योंकि ये उम्र जो वापसी की होती है ये रिस्क लेने वाली नहीं होती। यहाँ पे न्यू बिजनेस एक्सपीरियंस करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लर्निंग एज जो है वो आप गुजार चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे किसी किस्म का एक्सपीरियंस नया करने के सीन से, वहां पे आपके पास जो है वो ऑप्शन होते हैं। मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आपको मैं साउंड एंड सेफ ऑप्शन बताता हूं क्या होते हैं। नंबर 1 तो आप कर सकते हैं कि सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लें। वो किसी ना किसी बैंक के हैं, बैंक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, उसकी बैक पे जो है वो स्टेट बैंक गारंटर होता है। तो ऐसी सूरत में आपके पैसे का रिस्क नहीं है, लेकिन उससे इनकम कम होती है। लेकिन हो सकता है कि वो इनकम आपके लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए काफी हो। लेकिन दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है 3 मरला या 5 मरले का प्लॉट लें, उस पर घर कंस्ट्रक्ट करें, या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जो है वो हाउस ले लें 2 मंजिला वाले। अब उस पर भी आपने रिस्क अवॉइड करना। 2 मंजिला मैंने अभी नहीं कहा आपसे, क्योंकि उसको पहले तो रेंट आउट करें, एक मंजिल किसी को दें, एक फ्लोर किसी को रेंट करें, और ऐसे लोगों को करें जो आपस में रिलेटेड नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक घर का फ्लोर जो है वो किसी पंजाबी को दे दिया, दूसरा जो है वो किसी पठान को दे दिया, तो ना उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बननी है, ना वो मिलके आपके घर पे काबज हो सकते हैं। तो कब्जा ग्रुप भी माशाल्लाह काफी तादाद में मौजूद है। आप ऐसे कर सकते हैं, एक पंजाबी को दे दिए, एक सराइकी को दे दिए, एक एजुकेटेड को दे दिया, एक इलिटरेटेड को दे दिया, एक जॉब होल्डर को दे दिया, एक आपने बिजनेसमैन को दे दिया। मतलब डिफरेंट कैटेगरी में करके इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि करके आप उससे आपको फायदा क्या होगा कि रेंट से रेवेन्यू इनकम आती रहेगी, आपके रूटीन के एक्सपेंसेस मीट होते जाएंगे, और बाकी एवरेज प्रॉपर्टी पे 20% कैपिटल एप्रिसिएशन उसकी वर्थ बढ़ती रहती है कि आपका पैसा खत्म होने के बजाय बढ़ता चला जाएगा। ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फिर कुछ लोग कहते हैं जी मैं फारग नहीं बैठ सकता, मुझे फारग बैठने की आदत नहीं है, मैंने खुद काम करना है, तो वापस आ जाए, आप जाए किसी फ्रेंचाइज सिस्टम पे, आप किसी चीज की फ्रेंचाइज ले लें, आप किसी शूज कंपनी की फ्रेंचाइज ले लें, किसी गारमेंट्स कंपनी की ले लें, किसी स्कूल की फ्रेंचाइज ले लें, टेलीकम्युनिकेशन में आप मोबिलिंक वगैरह की फ्रेंचाइज ले लें। सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और स्टेबल रिटर्न होता है, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा और आपकी जो है वर्किंग भी चलती रहेगी, चलो सुबह से शाम तक आपका दिल भी लगा रहेगा। या फिर आप कर सकते हैं इसके अलावा कि आप किसी भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। अब फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन आपने किसी नई कंपनी की नहीं लेनी जिसके ब्रांड से पहले लोग अवेयर नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन लेने की। डिस्ट्रीब्यूशन आप लें। अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखें ना, सेल तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल टीम कंपनी ने रखी होती है, ऑर्डर टेकिंग टीम उन्होंने रखी होती है, आपने जस्ट जो है वो स्टोर करना होता है, स्टोर करने के बाद डिलीवर करना होता है, आपको अपना कमीशन जो है वो मिलता रहता है, और वैसे भी ये ग्रोइंग बिजनेस होता है। तो आपके पास वो सोल्यूशन कि अपना पैसा आप किसी के हाथ में दें, आप उस पर खुद कंट्रोल करें और खुद उसको इन्वेस्ट करें और खुद इन्वेस्ट करके उसका खुद रिटर्न लें, आप किसी किस्म का रिस्क ना लें। अदरवाइज मैंने लोगों को पीटते देखा है,
उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, एंड की लाइफ बड़ी मिजरेबल हो जाती है। इवन उनके लिए अपनी मेडिसिन के लिए भी पैसे नहीं रहते, बच्चे पालने के लिए तो बहुत दूर की बात है। और ना ही कभी बड़े बेटे पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। होता है ना कि एक देखो नाजों में पला हुआ है कि सारी उम्र जो है आप फॉरन से पैसे भेजते रहे, वो इधर यशी करता रहा है, उसे सीखे सूखा कुछ नहीं आते हुए आपने जो है उसको बिजनेस स्टार्ट करा दिया। बताएं कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं उस चीज का क्या बिजनेस, पहले उसे 2 साल 3 साल किसी बिजनेसमैन के पास एज ए एम्प्लॉय रखाएं, कुछ सीखे, सीख लेगा तो बिजनेस भी करा दीजिए। ये दिन के डायरेक्ट उसके हाथ में दिए, अच्छा बेटा ये ले कुछ कर लो। इसमें पेरेंट्स का सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है, लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर में आपको बहुत हार्ड पड़ना है। तो इन बातों को, जो मेरी बातें हैं मैं आपसे करता रहूंगा, स्पेशली कोरोना के रेफरेंस से, जो अभी जो है रिसेशन स्टार्ट हो रहा है, आपको इसका शायद अभी अंदाजा ना हो, ये बहुत बैड रिसेशन स्टार्ट होने लगा वर्ल्ड में, बहुत प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या नई अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, किस जगह से आप अवॉइड कर सकते हैं, क्रेडिटर को कैसे डील करेंगे, ये सारी की सारी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कशन करता रहूंगा।